शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं सनवीद अहमद सईदा फातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम मेड से आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स का आगाज़ किया हुआ है। लास्ट लेक्चर हमने स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा, उसकी साख्त पढ़ी, उसके अंदर कौन कौन से अजसाम होते हैं, जिनसे अज्जा होते हैं, जिनसे मिलकर मुकम्मल स्क्रू गेज तश्कील पाता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। आज हम इससे फारवर्ड चलेंगे। अब आपको मालूम है कि जब हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा था तब भी हमने साख्त के बाद क्या चीज़ें पढ़ी थी और आज हमने क्या पढ़नी है आपको अंदाज़ा है। तो आज आप लोगों को मालूम है कि मैंने टॉपिक यहाँ पर लिख लिया है। स्क्रू गेज आज हमारा टॉपिक है जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं आजकल। और स्क्रू गेज में हमने आज ज़ीरो एरर और रीडिंग लेना, ठीक है, दो चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है। पहले हम रीडिंग लेना डिस्कस करेंगे कि रीडिंग स्क्रू गेज से आप कैसे लेते हैं और ज़ीरो एरर से क्या मुराद है। ठीक है, ज़ीरो एरर आया कि होता भी है इसके अंदर। अगर जैसे हमने डिस्कस किया था कि जी वर्नियर कैलिपर्स की निस्बतन ज़्यादा दुरुस्त पैमाइश देने के लिए हम स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हैं, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये ज़्यादा बेहतर पैमाइश देता है तो इसमें ज़ीरो एरर नहीं होता होगा, मुमकिन है ना होता हो। ये हमने देखना है कि होता है या नहीं होता, होता है तो कब होता है, कैसे होता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, इसको ख़त्म कैसे किया जाता है। इसको काउंट करते हुए उस हमने जो मेजरमेंट लेनी है उसमें से इसको हमने माइनस कैसे करना है, उस ज़ीरो एरर को हमने मिनहा कैसे करना है, उस क्वांटिटी में से जो पैमाइश हम कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, हमारे पास सही दुरुस्त पैमाइश कब आएगी, क्या तरीकाकार होगा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एक बात ज़ीरो एरर को हमने डिस्कस करना है। सेकेंडली पहले तो हमें रीडिंग लेना देखना है, ज़ीरो एरर बाद की बात है, चूँकि वो मैंने पहले लिख दिया था तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया। अब फिर हमने पहले रीडिंग लेना देखना है कि इस पे स्क्रू गेज पे हम रीडिंग कैसे लेते हैं, कितनी पैमाइश की हम रीडिंग ले सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या है दुरुस्त पैमाइश की रीडिंग लेने के लिए। दुरुस्त कोई लंबाई है, कोई मेजरमेंट है, कोई भी आपके पास क्वांटिटी है, उसकी आपने मेजरमेंट करनी है, रीडिंग लेनी है पैमाइश की, ठीक है, उसको यूज़ करना है। तो आपके पास तरीकाकार क्या होगा, कैसे होगा, आपका आई लेवल क्या होना चाहिए, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और चूँकि आपको मालूम है कि हमने पहले लेक्चर में भी स्क्रू गेज का वो स्लाइड्स के ऊपर, आपने अगर लेक्चर अच्छे तरीके सुना हो तो आपको मालूम होगा कि हमने स्लाइड्स के ऊपर जो है इसकी सारा वो डेमो दिया था, इसके अज्जा की रीडिंग की थी। तो आज हम दोबारा जो है वो स्लाइड्स की तरफ जाएंगे, अभी स्लाइड्स पे रीडिंग करेंगे। तो अभी हम स्टूडेंट्स चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अभी हम जो है स्क्रू गेज से रीडिंग लेना सीखने जा रहे हैं। स्क्रू गेज से हमने रीडिंग कैसे लेनी है किसी ऑब्जेक्ट की। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आपको स्क्रू गेज के अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है आपको, ये कॉपर की तार है, ठीक है, वायर है, कॉपर की ना तार है जो जिसका उन्होंने साइज लिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले ये देखना है, आपने जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्क्रू गेज का ये खोखला सिलेंडर होता है, ये आपका रोटेट करता है, ठीक है, दाएं बाएं ना। तो ये आपकी रिचिट है। अब रिचिट में आपने क्या करना है, रिचिट को आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है और क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जब आपका ये जो है स्पिंडल आप इसको कहते हैं जी, स्पिंडल जो है वो आपका स्टड की जानिब हरकत करेगा, ठीक है। जब आप इसको, ये रिचिट है आपका रिचिट, इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी की सिमत में घुमाएंगे, तो क्या होगा, आपका ये जो स्पिंडल है ये इस स्टड की जानिब, स्टड के पास हरकत करना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे ये इसके नज़दीक आएगा, आपने इसके अंदर इसमें वायर रख देनी है और वायर रखने के बाद आपने इसको इतना रिचिट को घुमाना है कि ये स्टड और स्पिंडल के दरमियान नरमी से तार जो है वो दब जाए, ठीक है। एक बात हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट कर लेनी है, मतलब ये 85 आई हुई है, ठीक है, जैसे ये आपके पास नज़र आ रही है। और ज़ीरो करेक्शन आपने पहले मालूम कर लिया होगा कि कितना ज़ीरो है, हमारा एरर आ रहा है, उस तरह ज़ीरो करेक्शन आपने इसको हल करके तो आपने एक जो आपके पास फिगर आएगा वो नोट कर लेना है। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, स्क्रू गेज के रिचिट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। ये जो रिचिट है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उल्टा घुमाना है, ठीक है, घड़ी की उल्टी सिमत में घुमाना है। स्टड और स्पिंडल के दरमियान जो फासला है उसको खोल लेना है। मतलब जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपको समझ आ गई कि स्पिंडल जो है ये वापस आएगा, ठीक है। और जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्पिंडल आगे की तरफ जाएगा। अब जब ये वापस आएगा
तो तार को आपने खला में रखना है और रिजिड को घुमाकर दोबारा उसका जो है वो मालूम करना है और आपको इसका समझ आ जाएगी, ठीक है, फिगर आपके पास इसका आ जाएगा और मतलब वो उसको आपकी समझ इसका हो जाएगा, फिगर आपके पास मौजूद होगा। अब तार का डायमीटर मालूम करने के लिए स्क्रू गेज की मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की आपने रीडिंग, ये मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की आपने रीडिंग मालूम करनी है और ज़ीरो करेक्शन का इतलाक करके दुरुस्त आपको डायमीटर इसका मिल जाएगा। ये तरीका होता है स्क्रू गेज से रीडिंग लेने का। दोबारा आप समात फरमा लें, क्या होगा कि जब आप इसको, ये जो आपके पास रिजिड है, इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये स्पिंडल इस स्टड के साथ मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम में आपने तार नहीं रखनी, ज़ीरो एरर मालूम करना है आपने। क्या मालूम करना है? ज़ीरो एरर। फर्स्ट टाइम में आपने तार उसके अंदर नहीं रखनी, ठीक है। अब जब सेकंड टाइम में आपने फिर इसको जब आप ज़ीरो एरर मालूम कर लेंगे, उसको अपनी नोटबुक पे पेज पे नोट कर लेंगे, फिर आपने इसको, इस रिजिड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपने इसको खोलना है, ये स्पिंडल है वापस आएगा, खला बन जाएगा दरमियान में। इस खला में आपने आपको ऑब्जेक्ट जिसका भी आपने मेजरमेंट करनी है, तार है, कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ है, कोई बॉटल है, आप उसको उसके दरमियान में रखेंगे और दोबारा इस रिजिड को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब तक जब तक स्पिंडल और स्टड के दरमियान वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ अच्छे तरीके से दब ना जाए। जब वो दब जाएगी इसके अंदर नरमी के साथ, ठीक है, तो फिर आपने उसकी रीडिंग मालूम करनी है और ज़ीरो एरर को माइनस या प्लस करके आपने अपना आपके पास जो इसकी रीडिंग है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह हम क्या करते हैं, हम इसकी रीडिंग लेते हैं। ये सारा रीडिंग लेने का तरीकाकार है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो अभी हम चलते हैं ज़ीरो एरर कैसे मालूम करना है और किस तरह मालूम करना है, ठीक है, उसको चेक करेंगे। तो इस सारे को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। मुझे इसको अगर नहीं समझ आई तो एक बार, दो बार, तीन बार आप सुनेंगे तो आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, जैसे हमने थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर्स में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि आपका जो ज़ीरो एरर होता है वो या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या सिफर होता है, ठीक है। तो तीनों किस्म के होते हैं। अभी हमारे पास मैंने जो शेप अपने सामने रखी है वो ज़ीरो एरर जब सिफर होता है, ठीक है। सिफर से मुराद कि नहीं होता। आपने क्या किया, आपने वही प्रोसीजर जो हम पढ़ रहे थे, क्या कि रिजिड को आपने क्लॉकवाइज घुमाया, खाली रिजिड को, ठीक है, खाली रिजिड को आपने क्लॉकवाइज घुमाया। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपने उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, वो आपका स्पिंडल और स्टड आपस में मिले और जब मिल गए तो फिर आपने इस सर्कुलर स्केल को देखना है और अपने इस इंडेक्स को देखना है, ठीक है, ज़ीरो इंडेक्स को, ये वाला, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर ये और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ये एन बराबर आ जाए, बिल्कुल भी इसमें कोई माइनर सा भी डिफर ना हो, तो फिर आपका ज़ीरो एरर सिफर होता है, मतलब ज़ीरो एरर नहीं होता, कोई भी इसकी मेजरमेंट में ख़राबी नहीं होती, ना फिर आपने कुछ प्लस करना होता है ना ही कुछ माइनस करना होता है। जो आपकी मेजरमेंट उस ऑब्जेक्ट की आती है वो एज इट इज़ आपने लिख देनी होती है, जैसे है वैसे ही लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपका होगा ज़ीरो एरर सिफर जब होगा तब इस तरह होगा। अगर अदरवाइज अगर ये आगे पीछे होगा, मतलब ये 5 अगर यहाँ पर आ जाए या 95 आ जाए, फिर वो प्लस माइनस होगा। दूसरी कंडीशन हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अभी जो है वो ज़ीरो एरर सिफर कब होता है वो हमने देख लिया, जब मेन स्केल का ज़ीरो और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो एक दूसरे के बिल्कुल एन सामने आ जाएं, तो फिर हमारा ये ज़ीरो एरर सिफर होता है, हमने कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना होता। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जाने। जी स्टूडेंट्स, अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक और हमारे पास जो है वो डायग्राम मौजूद है। अब इसमें क्या है कि अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स, ठीक है, ये ज़ीरो इंडेक्स है, लाइन तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है, इस ज़ीरो लाइन के पास, तो ज़ीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ये आगे की जानिब है ना, ज़ीरो तो आपका ये देखा है, आप देख रहे हैं ना, हमारा जो है वो 18 पे है, तकरीबन अप्रॉक्स 18 है, ये 18, 19 और ये 20, ठीक है। तो ये 15, फिर पीछे 10 है, फिर 5 है और डेफिनेटली इसके पीछे 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आगे की तरफ है, तो ये प्लस 0.18 मिलीमीटर है, प्लस 0.18 मिलीमीटर है, तो ये ज़ीरो एरर आपका पॉजिटिव है। वही तरीकाकार जो हम उसमें करते रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स में, जब पॉजिटिव होता है तो हम माइनस करते हैं वही वैल्यू, ठीक है, और जब माइनस होता है तो हम उसी वैल्यू को प्लस कर देते हैं। चूंकि सर्कुलर स्केल का 18वां दर्जा इंडेक्स लाइन से
पहले है, ठीक है। ये 18वां दर्जा, ये 18 दर्जे जो हैं ये 0 से पहले आ चुके हैं, लिहाजा इसका जो ज़ीरो एरर है वो पॉजिटिव है। और जब हम इसका ज़ीरो करेक्शन करेंगे तो जो प्लस 0.18 मिलीमीटर है हमने माइनस 0.18 मिलीमीटर इसको कर देना है, तो हमारा ये जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इतना बड़ा इसमें कोई मसला नहीं है, आपने इसको समझ लेना है। तो मुझे उम्मीद है, आई होप सो, कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो अभी हम देखते हैं कि आपका जो ज़ीरो एरर है वो माइनस कब होता है। तो उसको हम जज कर लेते हैं कि कब माइनस होता है, तो फिर इसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां हम माइनस ज़ीरो एरर को डिस्कस करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें आप, अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स की जो लिखी हुई है स्टेटमेंट, अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स, ठीक है, ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन अबूर करके, ये इंडेक्स लाइन आपकी नज़र आ रही है आपको, अबूर कर जाए और ज़ीरो एरर नेगेटिव हो, ये उस कंडीशन में है जब आपका स्पिंडल और स्टड आपस में मिले होंगे, ठीक है। अदरवाइज तो कोई भी फिगर आ सकता है ना, आपने ये देखना है कि स्पिंडल और ये कंडीशन जो उन्होंने आपको सामने दी हुई है, ये जो आपके सामने सर्कुलर स्केल और इंडेक्स लाइन दी हुई है, ये उस सूरत में है जब स्पिंडल और स्टड मिले हों, ठीक है, ये मिली हुई की सूरत है। अब क्या है कि ज़ीरो एरर नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि उसने ज़ीरो को क्रॉस करके 95 पे आ गया वो, ठीक है। यहाँ ज़ीरो एरर माइनस 0.05 है, क्योंकि 5 का डिफर है ना, इसके बाद 100 हो जाएगा तो वो 5 का डिफर है। चूंकि सर्कुलर स्केल का 5वां दर्जा इंडेक्स लाइन पार कर चुका है, तो अब जब हम ज़ीरो करेक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे? जी बिल्कुल, आप ठीक सोच रहे हैं कि माइनस 0.05 मिलीमीटर है, तो हम प्लस 0.05 मिलीमीटर कर देंगे, तो आपका ये सारा मामला हल हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव में हो गया। पॉजिटिव में कब होता है? जब ज़ीरो, मसलन आपका ये 5 यहाँ पर आ जाए तो ये प्लस 0.05 होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस 0.05 है, और अगर ज़ीरो पे आ जाए तो सिफर होता है, ठीक है। अगर हमारा ज़ीरो एरर जो है वो पॉजिटिव हो तो हमने ज़ीरो करेक्शन करते हुए माइनस वही वैल्यू करनी है। अगर हमारा ज़ीरो एरर नेगेटिव हो तो हमने ज़ीरो करेक्शन करते हुए हमने प्लस वही चीज़ करनी है। और अगर ज़ीरो एरर सिफर हो, फिर ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी वो आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ये हमारा था ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। जी स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि किस तरह हमने स्क्रू गेज पे रीडिंग ली एक तार की, और उसके बाद उसका ज़ीरो एरर हमने कैसे मालूम किया, और हमने उस ज़ीरो एरर को माइनस कैसे किया। तो आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लेक्चर्स की अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ये सारे वही हर बार वाली बात कि सारे काम को अपने अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लेना है, ताकि बवक्त ज़रूरत आपको किसी और से मदद ना लेनी पड़े। आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो है वो नोटबुक, अपने नोट्स मौजूद हो, जब ज़रूरत पड़े आप उन नोट्स को खोल के अपना काम कर सकें। तो मिलते हैं एक नए दिन एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।